नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के नामचीन प्रभावशाली सभी मंत्री मुख्यमंत्रियों की जब बैठक दिल्ली में होती है तो पार्टी आलाकमान से मिले निर्देशों के बाद सीएम भूपेश बघेल के 2 ट्वीट सामने आते हैं। पहला ट्वीट होता है टीएस सिंहदेव बाबा के लिए। जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा लिए होंगे उन्होंने क्या लिखा होगा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, हैं तैयार हम महाराजा साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं। महाराजा साहब के लिए ये ट्वीट करने के बाद सीएम भूपेश बघेल का एक और ट्वीट आता है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कद्दावर और मौजूदा समय में कांग्रेस के बड़े नेता बन चुके नंद कुमार साय के लिए 77 साल की अवस्था में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें भी सीएम भूपेश बघेल ने नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार आज तक पशोपेश में हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीती 15 मार्च को ही अपनी बालों को दांव में लगाने वाले नंद कुमार साय अचानक ऐसा कुछ क्या हो गया कि वो 1.5 महीने के भीतर ही कांग्रेस में शामिल हो गए। नंद कुमार साय को कैबिनेट मंत्री बनाने से संदेश साफ है। ये दोनों ही ट्वीट ऐसे समय में किए गए हैं जब दिल्ली से पार्टी आलाकमान के साथ बैठक होती है, निर्देश मिलते हैं। यहाँ हमें समझना होगा, जो एक चर्चा आम है कि आखिर क्या वो कारण थे कि चुनाव के नजदीक आते आते ही मात्र 4 महीने के आसपास ही समय बचा है। ऐसे में बाबा साहब मान कैसे गए? लगातार जिस तरह से टीएस सिंहदेव की नाराजगी सामने आ रही थी, उनको करीब से जानने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा साहब जो कहते हैं खुलकर कहते हैं। हमने उनके पिछले कई बयानों का अध्ययन किया, उनके स्वभाव को समझने की कोशिश की। एक के बाद एक टीएस सिंहदेव बाबा पिछले कुछ समय से जो बयान दे रहे थे, जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे, उससे इतना तो स्पष्ट था वो कांग्रेस से कहीं बाहर नहीं जाने वाले। भारतीय जनता पार्टी में भी प्रवेश लेने की उन्होंने गुंजाइश खुद ही समाप्त कर दी थी। लेकिन उनका स्वभाव और बयान बता रहा था कि सरगुजा में इस बार कांग्रेस के लिए पहले वाली स्थिति नहीं होगी। कभी उनके करीबी रहे मंत्री अमरजीत भगत, जो सीतापुर से लगातार विधायक रहे हैं, उनके और बाबा साहब के बीच बढ़ती हुई दूरियों के बाद स्थानीय जनता में जिस तरह से कांग्रेस के लिए संदेश जा रहा था वह अनुकूल नहीं था। सरगुजा में हाल में ही संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। पार्टी के प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में जिस तरह की आवाजें उठी, वहां से निकले हुए स्वर सीधे पार्टी आलाकमान तक भिजवाए गए। वहां बताया गया कि 2.5 साल वाले मुख्यमंत्री का फार्मूला सरगुजा की जनता नहीं भूली है। लोगों ने उस बात को दिल से लगाया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ निर्माण के 23 साल बाद पहली बार पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं टीएस सिंहदेव बाबा। आज हम टीएस सिंहदेव बाबा की सादगी से की गई प्रेशर पॉलिटिक्स का अध्ययन करेंगे, उनके कुछ बयानों को समझेंगे तो स्पष्ट होगा कि बाबा साहब कमरे के अंदर कही गई बातों को भी किस तरह से ना करते हुए भी कह देते हैं। मुख्यमंत्री तो मैं आज भी बनना चाहता हूँ, पहले भी बनना चाहता था। मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहूँगा? मुझे लगता है कि मुझमें कुछ सीमित हैं लेकिन कुछ क्षमताएं हैं। मुझे लगता है कि मैं लोगों के संपर्क में हूँ। मुझे लगता है कि मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकता हूँ। तो अगर मौका मिलता तो मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता। कुछ इसी तरह हाल के दिनों में उन्होंने ऑपरेशन लोटस का जिक्र करते हुए खुद को कांग्रेस का निष्ठावान सिपाही बताया। इशारों में ऑपरेशन लोटस का जिक्र करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ऑपरेशन लोटस की बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी। मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूर सही बात है कि सबने संपर्क। बाबा साहब के ऐसे ही कुछ और बयान भी थे जिन्हें हमें समझना होगा कि किस तरह से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब पार्टी के सीनियर नेता 75 पार का टारगेट दे चुके हैं, तब ऐसे में संगठन में बदलाव की क्या जरूरत है। पार्टी के अंदर की बातों को खुल के कहने वाले टीएस सिंहदेव बाबा ऐसे अनेक बयान दे चुके थे। मैंने तो कुछ सीनियर मंत्रियों को ये कहते हुए देखा कि इस बार तो 75 पार वाली बात है। तो अगर स्थिति इतनी अच्छी है कि हम पिछले बार से भी ज्यादा सीट जीत रहे हैं तो बदलाव का औचित्य फिर समझ में नहीं आता। अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा। टीएस सिंहदेव बाबा सिर्फ बयान ही नहीं दे रहे थे, बल्कि लगातार ऐसा कुछ हो रहा था जिस पर कांग्रेस पार्टी आलाकमान की नजर बनी हुई थी। तारीख 7 मार्च 2023 जब सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर और पार्टी के अध्यक्ष
अरुण साव की मौजूदगी में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एक बात निकलकर सामने आई। होली के एक दिन पहले यानी 7 मार्च को ही टीएस सिंहदेव के उत्तराधिकारी समझे जाने वाले जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह की ओम प्रकाश माथुर की बंद कमरे में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के गहरे मायने इसलिए भी निकाले गए क्योंकि जानकारी मिली कि जब ये मुलाकात हो रही थी तब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव भी कमरे के बाहर बैठे थे। अंदर ओम प्रकाश माथुर और आदित्येश्वर शरण सिंह ही बातचीत कर रहे थे। वहां से अंदर खाने की बात निकलकर सामने आई कि इस मुलाकात के पीछे डॉक्टर रमन सिंह की अहम भूमिका है। यहाँ एक बात और गहराई से समझनी होगी कि टीएस सिंहदेव बाबा पहले ही कह चुके थे कि मेरे भतीजे या रिश्तेदार कहीं भी किसी भी पार्टी या दल में जाए वो उनका अपना निर्णय है। राजनीति में ऐसे ही इशारों संकेतों का गहरा अर्थ होता है। किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही थी, किस तरह से अपनी बातों को रखा जा रहा था। यदि हम एक एक कड़ी को जोड़ेंगे तब यहाँ नतीजा निकल कर आता है कि टीएस सिंहदेव बाबा कि किस तरह से डिप्टी सीएम बनाए गए और डिप्टी सीएम बनने के बाद भी उन्होंने अपनी खुशी को कुछ इस तरह से जाहिर किया। सबको साथ लेके चलना है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको कांग्रेस के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए प्रयास करना। यहाँ एक बात गहराई समझनी होगी कि सरगुजा संभाग जहां से टीएस सिंहदेव बाबा प्रतिनिधित्व करते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं, 14 की 14 कांग्रेस के पास हैं। लंबे समय से नाराज चल रहे टीएस सिंहदेव बाबा कांग्रेस के मंत्रिमंडल से एक विभाग से इस्तीफा दे चुके थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने जो बातें कही वो लगभग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थी। तो उन्होंने घोषणा पत्र की याद दिलाई और बताया कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाया जा रहा है। एक तरह से पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर उन्होंने जो कुछ भी कहा तब भी बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका था कि मामला आर पार वाला बनते जा रहा है। बहरहाल स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। टीएस सिंहदेव बाबा जिस तरह से अपनी बातों को फिलहाल रख रहे हैं, जिस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या सरगुजा की जनता भी उनकी उस खुशी में शामिल है? क्या 2018 वाले हालात फिर से कांग्रेस के लिए वहां अनुकूल हो सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। यहां से जाते जाते मैं आपको एक पुरानी तस्वीर की तरफ ले चलूंगा। ये तस्वीर है 17 दिसंबर 2018 की, जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था रायपुर के इंडोर स्टेडियम में। उस समय के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आए हुए थे। तब शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भूपेश बघेल के अलावा 2 ही मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई थी। एक थे टीएस सिंहदेव बाबा, दूसरे मौजूदा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। इनके शपथ ग्रहण के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसकी चर्चा कई दिनों तक होती रही। तब बताया गया कि टीएस सिंहदेव बाबा ने राहुल गांधी के पैर छुए हैं। हालांकि अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। कुछ जानकार बता रहे थे कि वहां गुलदस्ते का कोई धागा लटक रहा था जिसे हटाने के लिए टीएस सिंहदेव बाबा नीचे झुककर वो धागा हटा रहे थे। स्थितियां जो भी हो, आप गौर से एक बार उस वीडियो को फिर से देखें। राजनीति में ऐसे वीडियो और पुरानी तस्वीरें गहरे मायने रखती है। संकेतों की भाषा भी लोग अब खूब समझने लगे हैं। किस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति अब परवान चढ़ती जा रही है, इस पर हमारी बारीक निगाहें बनी हुई है। लगातार हमारी कोशिश होती है हम राजनीति की शुचिता के लिए काम करें। स्वच्छ राजनीति के लिए आवश्यक है कि स्वच्छ और साफ सुथरे लोग राजनीति में आए। जब तक बुरे लोग राजनीति में हावी रहेंगे तब तक देश और समाज का भला नहीं हो पाएगा। एक बार फिर हमारी ओर से संदेश है, राजनीति बुरी नहीं होती। राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।